काउंटर ना मर्डर, प्रशासन जान के मर्डर कैले बा समाज सेवा के चलते। आ उनके करतूत जान गए एसडीएम 14 करोड़ के घोटाला कैले बा, 1400 करोड़ के घोटाला कैले बा। ना हमारा ना चाहिए सुरक्षा का काम हमारा नहीं खे। प्रशासन काहे है कि विश्वास नहीं, कि विश्वासघाती बड़े से हमारा लड़का के मरले से का धमकी आवता मोबाइल पर हमनी के भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए, उनका मम्मी के मारिए, पापा का मारिए, भाई लोग के मार दीजिए। फर्जी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की तरह भी और उसी दिन मां ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। जहां भरत की मां का साफ कहना है कि उन्हें अपने बेटे के लिए सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस पर भरोसा नहीं है, वे हत्यारे हैं। अब उन्हें सिर्फ हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनकी मां अब सम्राट चौधरी पर भी भरोसा नहीं जता रही और मामला इस कदर बढ़ गया है कि अब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की भी बातें सामने आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से आज भरत तिवारी की तरहबी पर मां भावुक हुई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस ने देश के बिहार के एक लाल को गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने इसको एनकाउंटर बताया, लेकिन तमाम लोग इसे एक सुनियोजित हत्या मान रहे, क्योंकि आपको बता दें कि भरत तिवारी कोई मुजरिम नहीं था, बल्कि वो एक आम नागरिक था जो कि अपने क्षेत्र पे हो रहे गड़बड़ियां और जो उनके जो विधायक है जिन्होंने वोट लिए थे उन तमाम वादों पर और उनको पूरा नहीं कर रहे थे, उन तमाम मुद्दों पर भरत तिवारी आए दिन सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहा था, जिसके बाद से ही पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग उसके पीछे पड़ गए। उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया था। इसके बावजूद 3 गोलियां मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 17 जून को भोजपुर में जो पुलिस एनकाउंटर हुआ था, यानी कि जो सुनियोजित हत्या की गई थी भरत तिवारी के, इस घटना के बाद से ही परिवार लगातार दावा कर रहा है कि मेरा बेटा यहाँ के विधायक और सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों ने और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी नाम लिया है कि सबने मिलकर मेरे बेटे को चुप कराया है, रास्ते से हटा दिया। जवनिया गांव खाती आई रहे पैसा, हाँ आई रहे बनवावे खातिर, उन लोग के गरीब के घर आ माटी भरवावे खातिर कुल घोटाला कगले सा। अब सरकार की तरफ से ऐसा दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है। ना हमारा ना चाहिए सर, सुरक्षा का काम हमारा नहीं खे। प्रशासन से काहे है कि विश्वास नहीं, कि विश्वासघाती बड़े सर। हमारा लड़का के मरले से हमनियों को मार दिए सर, धमकी कहली मिल गई बा, मार देव जाए। मोबाइल पर धमकी मिलता है कि भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए। का धमकी आवता मोबाइल पर हमनी के भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए, उनका मम्मी के मारिए, पापा का मारिए, भाई लोग के मार दीजिए। जे गुंडा बा उहे बोलता खुद, ओकरो मर्डर होके के चाहिए, ओकर खानदान खत्म होके के चाहिए। ओकर खानदान काहे नहीं के मार प्रशासन सम्राट चौधरी मारस, मारे के चाहिए और देश मारे के खाली बैठा रही न, बोली नहीं निकला तो बोली बंद हो गई बा। खाली हमनी एक पर बोली निकलता, कमजोर आदमी पर अंदर डाले खातिर गरीब के चलो अंदर डाल दो, मार दो। आज भरत जी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई होने जा रही है कि न्याय की उम्मीद है। हाँ, न्याय सुप्रीम कोर्ट पर हमारा विश्वास बा, न्याय हमारा मिली। आ पूरा समाज पर, भारत पर सब हमारा लड़के बा, सब न्याय हमारा के दिला। क्या अपेक्षा करते हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, उनका जे गोली चलौले बा ओकरा फांसी होके चाहिए, आ जेकर एमे हाथ बा जेकर ओकरो फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा, सरकार से कुछ मांगने के, फांसी पर लटके के चाहिए बस, केहू हो। आप लोग एक बार उस गांव में जाइए जहाँ बाढ़ आया था, वहाँ 400 घर जो है बाढ़ से दह गया, बर्बाद हो गया। सब लोग, कुछ लोग बाहर चले गए, पलायन कर लिए, कुछ लोगों को इधर उधर बसाया गया।
जवानिया जिस गांव को बसाने में भरत तिवारी भाई का मतलब ये आंदोलन है, समझिएगा सर 1400 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी के समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए आया था सर। और वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, एक बार आप लोग पड़ताल कीजिए, खोजिए सर। और वो भ्रष्टाचार अगर उजागर होता है तो यहाँ के माननीय सभी लोग फंसेंगे सर। जो इसमें ब्लॉक में अधिकारी होंगे, सीओ होंगे, बीडीओ होंगे, जो इंजीनियर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, या जो बिहार के पटना से जिनका लिंकअप होगा सर, ये सभी इसमें मिले हुए हैं। 1400 करोड़ का घोटाला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है सर। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं सर, इस मुद्दा के साथ उस मुद्दा का जांच कीजिए, तब पूरी सच्चाई और कहानी आपको सामने आ जाएगी। भरत तिवारी लड़ाई क्यों लड़े, सच्चाई बोलना बड़ा मतलब सच्चाई सबको कड़वा लगता है जो सिस्टम में और सरकार में बैठे हैं। जहाँ वो लोग बसे हुए हैं ना, उस रोड की स्थिति को देखिए, 1 साल पहले नहीं बसाया गया है। और देखिए जाकर वहाँ पीसीसी का काम हुआ है, उस पीसीसी की हालात को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि साला कितना चोरी किया है, सब कितना चोर चुट्टा यहाँ बैठा हुआ है। आज जाइए ना, अपना कार लेके जाइए, बम्पर वम्पर टूट जाएगा, गलत नहीं बोल रहा, सबको पता है, आप ले जाके ये और देखिए कि 1 साल पहले जो रोड बना उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। उन लोगों को जहाँ बसाया गया है सर, फिर बाढ़ आएगा, वो लोग डूबेंगे, सब कुछ बर्बाद होगा और फिर 1400 करोड़ रुपया आएगा और फिर इन चोरों द्वारा घोटाला किया जाएगा। आज एक भरत तिवारी भाई था, आवाज़ उठाया, कल शायद कोई नहीं आवाज़ उठाए। भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भरत तिवारी को मारने के पीछे का कि यह भ्रष्टाचार ना खुले कि 1400 करोड़ रुपया का घोटाला किसने किया है। ये 2-4 पुलिस दोषी नहीं है भैया, ये मारे हैं, उनका दिल जानता होगा। वो अपने परिवार और माँ बच्चों के साथ बैठते होंगे ना तो अंदर से रोते होंगे कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। हम कहते हैं फिर देश के सामने वो लोग आए, माफ़ी मांगे इस माँ से, अपनी गलती को माने, और किसके कहने पर मारा है लोग, बस इतना बता दे लोग, पूरा देश उन लोगों को माफ कर देगा। आपको बता दें कि हत्या का मुकदमा दर्ज है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद परिवार और उनके समर्थकों ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो अब ये संघर्ष केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सामाजिक और जन आंदोलन का भी रूप लेता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज भरत तिवारी का 13वीं था और उनके गांव में करीब 25,000 लोगों के भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि और यही जो बात है सभी का ध्यान खींच रही है अपने ओर, क्योंकि उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और उसके भोज समारोह में जो भी लोग सम्मिलित होने आएंगे, हम उनके सहूलियत का पूरा ठीका उठाएंगे। आपको बता दें कि भोज में 25,000 लोग सम्मिलित होने आए थे और करीब 15,000 लोगों के लिए अलग से राशन भी रखाया गया है। आराम के लिए पलंग लगाए गए हैं, भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखों की भी व्यवस्था की गई। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया है कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के ठहरने की भी पूरी व्यवस्था की गई और वो तमाम लोगों से बात कर रहे हैं ताकि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें चर्चा हो रही है भरत की मां आशा देवी के बयान की। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम आदमी गलती करता है तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन मेरे बेटे के मामले में आज तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुझे बिहार सरकार और यहाँ के स्थानीय पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, ये सब हत्यारे हैं, ये एक एक करके उन तमाम लोगों की हत्या कर देंगे जो सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। तो वहीं भरत के छोटे भाई चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव वाले घटनास्थल पर भरत की प्रतिमा लगाना चाहते, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्मारक नहीं बनाने देगी तो परिवार और गांव के लोग अपने स्तर पर भरत का स्मारक बनवाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि 13वीं के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन और भी तेज करने का ऐलान किया गया। एक तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के साथ तमाम विपक्ष के नेता ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर कोई न्यायिक जांच नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलौटी गांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा, हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं क्षत्रिय कर्मी सेना के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह वे वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पंकज त्रिपाठी मौजूद रहे और तीनों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक भरत तिवारी मामले में न्याय नहीं होगा तब तक कानूनी लड़ाई और जन आंदोलन दोनों जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने घोषणा की है कि 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए लोगों का समर्थन जुटाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अनिल मिश्रा ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति
अगर किसी भी तरीके का छोटा मोटा अपराध भी करता है तो उसे गिरफ्तार करने का प्रावधान है, ना कि सरेंडर करने के बाद 3 गोलियां मारने का। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए, साथ ही एसपी समेत सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई। आगे उन्होंने कहा कि किसी सेटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। उनकी ये मांग है कि जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आती है उन्हें पहले निलंबित कर दिया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उधर आपको बता दें कि श्री राम सेना ने भी चेतावनी दी है कि यदि भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो बिहार बंद का भी आह्वान किया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के बांदा में अनिल भारतीय हिंदू फाउंडेशन ने भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की है। यानी कि ये मामला अब केवल भोजपुर का या बिहार का नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला पूरे बड़े स्तर पर देश के लिए एक सवाल खड़े कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग इसमें जुटकर भरत तिवारी के लिए इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने आ रहे हैं। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट में होने वाली कानूनी कार्रवाई और 17 जुलाई को प्रस्तावित जंतर मंतर की प्रदर्शन पर टिकी हुई।